बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इसमें हमने बात करनी थी, आपको जिस तरह बताया था कि इमरान खान साहब की तकरीर, इमरान खान साहब को जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, और भी एक मामला है, तो वो मामला मेरा ख्याल पहले डिस्कस कर लें। वो सोशल मीडिया पे चला था, नवाज शरीफ उतो कड़े जा रहे हैं। अच्छा, तो वो आने की मेरा ख्याल है कोई बातें चल रही हैं। तो वो मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने मुर्तज़ा अली शाह साहब ने वो ख़बर दी है कि जी कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आना तो अपनी मर्जी ना लेना। तो सर उन्होंने आके करना की है? इमदाद साहब, मैं मेरा ख्याल तुहाडे कोलों पुछना चाह रहा। हाँ, ਉਹਦੀ टेक्निकल वजह हैगी है, वो बाद दसांगा मैं। अच्छा सर मैंने अच्छा, मेरे तो पुछण दी टेक्निकल वजह। हाँ, ओके ओके, चलो सर, दस देना ना दसना, असी केड़ा पुछना है। हाँ सर, एक तो ये जो थी कि नवाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा है, वो मेरा ख्याल है थी प्रोपेगेंडा था वो। वजह ये है कि मियाँ साहब ने जो अपील दायर की थी अगस्त में उनका वो जो होम ऑफिस ने वीज़ा रिजेक्ट कर लिया था, उसके खिलाफ वो चले गए थे इमिग्रेशन अपील में। तो अपील का अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं आना तो कौन निकालेगा उनको? और वैसे भी ये 3-4 थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ जी, होम ऑफिस ने जब उनकी अपील मुस्तरद की थी, साथ उन्हें एडवाइस किया था कि आप अदालत में जाएं, वो खुद नहीं गए। जी जी जी, मतलब उनके फैसले के खिलाफ वो अपील में गए थे। तो अपील का प्रोसीजर जो था वो जो माहिरीन है वो ये कह रहे थे कि 2-3 साल लग जाएंगे आराम से। तो मियाँ साहब को कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान ने तो ये चाल चली थी ना कि जी हम पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे तो असाइलम ले लेंगे, या फिर वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो मैं रंदा फिरूंगा। अच्छा। ये सोचा था ना इमरान खान साहब ने। अब इमरान खान साहब खुद डर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, तो मैंने ना रंदा फेरे। हाँ, तो बहरहाल एक तो ये है कि वो प्रोपेगेंडा वैसे ही थी, अपना बेबुनियाद थी। दूसरा चीज़ जो है वो आगे करेंगे क्या? हाँ, वो सर देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। नहीं, क्यों एहतजाज करेंगे? मैं वैसे पूछ रहा, मतलब आगे की सर देखिए, इंतखाबात की तरफ मुल्क ने जाना है ना। हाँ। इंतखाबात और जो असल चीज़ है जिसकी वजह से वो मजबूर हुए, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बाहर इमरान खान, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी करते फिरे, उनकी जमात अगर स्ट्रॉन्ग होती, मजबूत होती, उनके अंदर इख्तलाफात ना होते, और जमात को छोड़ दे ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात ना होते, तो नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम नहीं थी। अब मसला जो है मियाँ साहब को, वो है ख़ानदान के अंदर के इख्तलाफात। ख़ानदान में मतलब आप देखिए जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, मरीम नवाज साहबा सपोर्ट नहीं दे रही शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, एक ये होता है कि जो गैर मकबूल फैसले हैं, चले गैर मकबूल फैसलों को आपने अनाउंस करके किया था कि जी हम अब गैर मकबूल फैसले करने जा रहे हैं क्योंकि मुल्क बचाना था। जब गैर मकबूल फैसले हो रहे हैं तो उनको फिर घर के अंदर इख्तलाफ करना चाहिए, पार्टी के अंदर इख्तलाफ करना चाहिए ना। ट्वीट करके इख्तलाफ करना, और फिर उनको जब अपना जहाँ पार्टी को ज़रूरत होती है वहाँ पे कोई नहीं निकल रहा। पंजाब उनके हाथ में नहीं रहा। पंजाब में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, हुकूमत से 2-4 वोट कम है नून लीग के पास, असम्बली नहीं जा रहे लोग। तो नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि यार पाकिस्तान वापस आए बग़ैर चारा नहीं है। वो हिसाब किताब जुगाड़ लगा रहे हैं कि जेल ना जाना पड़े। वो बंदोबस्त करके पाकिस्तान वापस आएंगे आइंदा आम इंतखाबात, और उससे पहले पार्टी और पार्टी के से भी हट के घर के अंदर जो इख्तलाफात है ना, वो संभालना चाह रहे हैं आकर। ठीक है, मैं जरा इधरों नूरुल्लाह साहब वो बाज दसांगा ना, तुसी यार जानते हो। नूरुल्लाह साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस, या अगर आ रहे हैं तो उनका टारगेट क्या होगा, क्या करना क्या है, जेल से किस तरह बचना है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी है आना, उनकी ज़रूरत है आना। और वो ख़ानदानी इख्तलाफात जिस तरह सुमर साहब ने बताया है, और जो नज़र भी आ रहे हैं, अगर वो बन गए तो वो नवाज शरीफ साहब के आने से कोई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अगर उनके कहने पे ख़त्म होने हैं तो वो वहाँ बैठ कर भी हो जाने थे। तो वो तो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब अगली जनरेशन आ जाती है ना, बच्चों की लड़ाइयाँ जो हो जाती हैं, वो चाचे ताए के आपस में बैठने से सिर्फ हल नहीं हो जाती। वो बच्चों ने भी डिसाइड करना होता है उसमें, जैसे चौधरी की हुई है। अच्छा, लेकिन उनके आने की मजबूरी ये है कि पार्टी को जिस तरह संभाला देना है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था जब वो बाहर थे, असाइलम में थे और आते ही गिरफ्तार भी हो गए। उनकी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी थी कि उन्हें फिर वोट मिला लोगों से। तो अब भी ये उनकी मजबूरी है अगर वो आते हैं तो, और वो मजबूरी की सूरत में ही आएंगे जब
इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाएगा, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तब आएंगे। उससे पहले तो 4 महीने और 10 दिन गुजर गए हैं। उनकी पार्टी उनके केस में 1% कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हुई है जिससे पता चले कि कोई कोशिश हुई है कि उनके केसेस का कोई हल निकाला जाए। वो हल मतलब कर ऐसे- देता तो फिर हुकूमत मतलब एक ऐसे वो हुकूमत ऐसे ही केसेस- करेगी या हुकूमत वाले ही करेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर वो ऐसे केसेस हैं जो मतलब manageable है वो ना। किसी ने कहा था कि जी के नवाज शरीफ ਨੂੰ एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं आउट कर सकी, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा तो चलो, वो थोड़ा सा पार्टी का मसला हाँ। और बाकी भी दूसरी पार्टी का भी, जो असल बड़ी पार्टी है उनका भी मसला है। तो मुझे नहीं लगता कि सर नवाज असल शरीफ ਵੱਡੀ साहब- ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਸਤ, ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਸਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਖਤਲਾਫ। ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ। अच्छा नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अच्छा जी, देखिए हमारे गंदम हमारे गन वो ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਖਚਰਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵੇ, अच्छा ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हमारे गंदम। बात ये है कि पाकिस्तान में 2 ही सियासी जमातें हैं। एक एक वो जो पाकिस्तान में जमहूरी बंदोबस्त चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सियासत का महवर अवाम का म्यार ज़िंदगी, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान की मजबूती होनी चाहिए। ठीक है। मेरी राय में तमाम सियासी जमातों में ऐसा तबका मौजूद है, लेकिन तादाद में कम है, कमज़ोर है, और सबसे बड़ी गैर सियासी जमात जो है उसकी ज़ाहिर है कि उसको सपोर्ट हासिल नहीं नहीं है। जिस तरह की खलीज की तरफ भाई सुमरो ने इशारा किया है, ये पीपल्स पार्टी में भी मौजूद है, हाँ जी, ये तहरीक इंसाफ में भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ को तो अभी तक ये फ़ायदा हुआ अब तक कि उनको तो पहली दफ़े एक फासले से आँच महसूस अब होना शुरू हुई है। वो आजमाइश की उस भट्टी से नहीं गुजरे जिससे कम से कम 77 से 45 बरस से पीपल्स पार्टी गुजर रही है। कम से कम 24 बरस से मुस्लिम लीग नवाज गुजर रही। वैसे वो 93 के बाद भी उन पे नहीं बुरा तो वक्त अब आया। तो इमरान खान साहब की अगर बातें सुने, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब के और इन जमातों के मौक़िफ़ में एक बुनियादी फ़र्क है। इन जमातों को बामरे मजबूरी कह लीजिए, इनको ये इनके लिए पॉलिसी का क्वेश्चन है कि ये मिसाक जमहूरियत का जो बुनियादी नुक्ता है कि सियासी बंदोबस्त में गैर दस्तूरी मुदाखलत की हमायत नहीं की जाएगी। ये वो नुक्ता है जिससे इमरान खान ने अभी तक इत्तफाक नहीं किया। नहीं, बल्कि मुदाखलत की दावत दे रहा है, कह रहा है कि आए। हाँ, वो कह रहा है उल्टा मामला है। उल्टा मामला है। सो इमरान खान साहब की जमात में मेरी राय में तफरीक मौजूद है, लेकिन वो इमरान खान साहब के पर्सनल फैंस में और जो बैंड वैगन पे किराया दे के चढ़ने, हुकूमत की वैगन पे किराया दे के चढ़ने वाले मुसाफिर होते हैं, उनमें खलीज है। इमरान खान की जमात में वो दस्तूर पसंदी और जमहूरी गैर जमहूरी समझौते बाजी वाली जो खलीज है वो अभी मौजूद नहीं है। मेरी राय में मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान 1980 से, मियाँ नवाज शरीफ 1981 से और 1987 से ज़रदारी साहब, ये इस मुल्क के तजुर्बाकार तरीन सियासतदान हैं। और इनमें से भी ज़रदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये आलमी सतह पे जो सियासत होती है उसके अंदर पैरे हुए हैं एक से ज़्यादा दफ़े। नवाज शरीफ साहब की बात में उनकी ज़हनी उस्ताद में जो उस्तवारी मैं दिखता हूँ, मैं उनका हामी नहीं हूँ। हम तो वो लोग हैं ना जिन्होंने IGI की मुखालफत से में आँख खोली हुई है, तो कोई पर्सनल फेवरेटिज्म की बात नहीं है। लेकिन उनकी मौजूदगी में उनकी सियासी जमात में ये जो पीछे बैठ के चूहे दौड़ाने वाला हल्का है ना, वो कमज़ोर होता है।
उनकी जमात में इख्तलाफ करना उनकी अदम मौजूदगी में वो आसान है, क्योंकि पर्सनल प्रेजेंस जो है वो जो अवामी हमायत है, अवामी तायीद है उनकी जमात की, उसको एक कर देती है। उसमें वो जो तबका है जो ये कहता है कि यार अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, हाँ मौजें लगी हुई थी, थाना अपना, पटवारी अपना, जिसका तबादला चाहे करें, जिसको चाहे उसको गिरफ्तार करवाएं, जिसको चाहे उसको रिहा करवाएं, मौजें लगी हुई थी। क्या मुसीबत डाल दी है, धूप में खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, सर्दियों में जलसे करने पड़ रहे हैं, इधर भाग इधर इधर दौड़, ये वाला मुकदमा भुगत के आता फलानी पेशी लग जाती। उस तबके के लिए मियाँ नवाज शरीफ की आमद जो है वो शटअप काल होगी। वो पार्टी को यूनिफाई करती है। वो 15 महीने आपको याद है जब जरदारी साहब को दुबई रहना पड़ा था, उस वक़्त किसी को ये अंदाज़ा था कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में कम से कम वफाक की सतह पे दोबारा से एक जैसे कहते हैं कि बिसात बिछाने वाली जमात बन जाएगी, बनी है। सियासी जमातें पीछे भी जाती हैं, वापस भी आती हैं। मेरी राय में मियाँ नवाज शरीफ साहब, जैसे भाई नूरुल्लाह कह रहे हैं, इंतखाबात के बिल्कुल करीब जाके वापस नहीं आएंगे। अगले 2-3 महीने में हमें तवक्को रखनी चाहिए। उसकी वजह ये कि उनके आते ही ये मामला हल नहीं हो जाना। उन पे मुकदमात हैं और वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं। उसमें उनके लिए क्या बंदोबस्त निकाला जाता है, और उससे मेरी राय में उससे जो है वो फ़ायदा हो सकता है इमरान खान साहब को भी हो। इमरान खान साहब अभी ये बात नहीं समझते, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब को ये मालूम था कि इस गाड़ी, ये जो जमहूरियत की गाड़ी है, ये 2 पहियों पे चलती है, बिल्कुल सही, अपोजिशन पे और हुकूमत पे। बिल्कुल। तो जो बेनज़ीर की शहादत थी वो दरअसल एक पहिया ही निकाला गया था मिसाक जमहूरियत। ऐसे ही है। तो रज़ी साहब, आप इख्तलाफ करने की जसारत फरमाएं। देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ अपने दोनों भाइयों नूरुल्लाह और इमदाद इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा ठीक है, लेकिन भी मार उस तरह के नहीं। अच्छा ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कमज़ोर डोमिसाइल है तो मैं कसौनी काटूंगा। हाँ, मैं इसलिए किया सी। अच्छा सर, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी जो है उसको ये फिक्र खाई जा रही है कि इस वक्त वो बज़ाहिर हुकूमत की पार्टी बन गए, और 4 यूनिट के अंदर हुकूमत होने के बावजूद भी पीटीआई बज़ाहिर अपोजिशन करती हुई नज़र आ रही है, और पीटीआई ने उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी छीन लिया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में पीएमएल-एन इस कोशिश में है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को सिंध तक महदूद किया हुआ है, पंजाब में उसने आना भी है तो हमारे तावन के साथ आना है, तो हम वो मेन फोर्स होंगे एंटी पीटीआई फोर्सेस की जिन्होंने उसको पुल करना है। तो हमें अपोजिशन भी अपने हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। हुकूमत में जैसे तैसे हम हैं, लेकिन हमें अपोजिशन भी करनी चाहिए। तो ये उनकी वो वाली अटेम्प्ट है कि वो हुकूमत में भी हों, लेकिन साथ में जहाँ पे अपोजिशन की ज़रूरत है वो अपोजिशन कर रहे हो। लेकिन पंजाब के अंदर आप देखें, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया। आल्दो कहा गया है कि वो पर्सनल रीज़न है, उनकी बेटी के वो दिल के अंदर सुराख का मामला है, लेकिन पहले भी वो पहले भी खड़ा हो, हाँ, पहले भी बेचारे यरगमाल ही सन, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे तो कैद में रहे, कैद से बाहर आए तो गायब हो गए, फिर जब चीफ मिनिस्टर बनना था तो सामने आए, और फिर चीफ मिनिस्टर से हटे तो फिर गायब हो गए। तो वो इसी तरह ही रहता है। अब वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत भी करें वो, लेकिन साथ में अपोजिशन भी हाथ से न जाने दें। एक दूसरी बात यह है कि जो कि मियाँ साहिबान की सियासत को वॉच कर रहे हैं आईजीआई के दिन से, आपको पता है कि एक भाई गुड कॉप होता है, एक भाई बैड कॉप। लेकिन फड़ी गई ना उनका क्या ਇਹ ਤੇ फार्मूला चलाकी होती जी फड़ी ना जाए भाई, उन्होंने फड़ी गई अपने कारकुन को। अब तो इमरान खान साहब पब्लिकली खड़े होके कहते हैं इन्होंने की ड्रामा किया होया, एक फौज ਨੂੰ पालिश करता रहता जुत्ती, दूजा कहता कि जनाब छड़ना नहीं। हाँ जी भाईजान, और वो ये शख्स कह रहा है, वो शख्स कह रहा है जो एक ही वक्त में ये दोनों काम कर रहा होता है। यार ये तो फनकारी है, ये वो शख्स ये तो फनकारी है ना भाई। आप बाय करेंगे तो फनकारी है ना, क्योंकि आपने बाय किया है। तो वो वाला जो बयानिया नहीं वो तो हम बाद में अर्ज कर रहा हूं, ठीक बात सर, वो वाला बयानिया मैंने माफ कर दो। पीएमएल-एन का बयानिया जो है वो उसका लीडर और उसका कारकुन जो है वो बाय करता है। हाँ। तो लिहाजा जो सौदा वो उनका बिकता है अपने लोगों में वो बेचते हैं। हाँ। मेरे ख्याल में एक तो वो गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं, 17 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ। 17 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ, 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ।
ਨੰਬਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ 9 ਯਾਰ- ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। यार 8 रह गई ने। चलो। यार, ये तो दसो अगर ये 17 के 17 लोग 20 के 20 लोग जीत जाते, अब तो 5 जीते हैं ना, तो ये 20 सीटें तो फिर PMLN को अगले इलेक्शन में उनको देना पड़ती ना। यस हाँ तो चले इस तरह इस नहीं, इन लाइन अब पे भी सोचा जाए, देखें- इस पे objection करें। इन लाइन पे भी सोचा जाए, इन अच्छा लाइन ਇਹਦਾ पे भी ਮਤਲਬ ਹੈ सोचा ਕਿ जाए। PMLN जान के आ रही हैं। मतलब हुकूमत गई पंजाब की, बहुत सारी हुकूमत की। बहुत सारी बहुत सारी सीटें नहीं गई, हुकूमत बहुत हुकूमत सारी की। बहुत सारी इस ख्याल को भी सोचा जाना चाहिए। हाँ। हुकूमत जो है वो जैसे गई है, अदालत हथौड़ा ना होता तो हुकूमत जाती यार। अच्छा रजी साहब की इंज ना करो, रोंदी ना मारो, ਲੱਕੜੀ ਦਾ थोड़ा ना ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। थोड़ा ना होता तो हुकूमत जाती यार। ठीक है, जवाब रजी मेरा बोलो, भाई बोलो, ये बोलो। कि दस्तूरी दफा की 2 मुख्तलिफ तशरीहात की दो तशरीहात की गई और जो पहली तशरीह पहला जो फैसला था उसकी डिटेल जजमेंट आज तक नहीं लिख सके यार। जो जिन लोगों ने उसको मुस्तरद किया था वो अपनी ਲੋ जजमेंट ਜੀ लिख ਤੈਅ के ਹੋਇਆ रिटायर ਕਿ हो ਕੀਮੇ गए। ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। अच्छा ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਉਹ ਚੱਲੇ। यार ये मैं वो ऐसे जज साहिबान जो है इजाज़त करता हूं। वो जो जज साहिबान है वो आज तक डिटेल जजमेंट नहीं लिख सके। सर, ना टाइम उनके नहीं है अंदर- ना दे कोई ना यार। उनके अंदर करज है, ना उनके अंदर गट्स है, नहीं, ना उनके टाइम अंदर नहीं। हिम्मत है। ना। लिखे ना ना, सर बात सुनिए, बात सुनिए। यार सर हिम्मत की जज- बात नहीं है, थोड़े से जज हैं, देखिए ज्यादती कर रहे हैं आप, कम ज्यादा थोड़े यार। से जज हैं, 5 जज लगने हैं अभी नए, वो आने थे वो नहीं आ सके, हाँ, बेचारे मैं क्या बेचारे करूं? 3 जज हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट मेरे में। तो बाहर कर लो, वापस कर साहब देना। को जो है वो लूडो खेलने नहीं के वो लिए तो रखा बाकी हुआ है। बैठे होते हैं ना, बाकी तो वो खत खुत लिख रहे होते हैं, सब वो अरीज नवीस है। सर ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ नहीं, ਕੋਰਟ नहीं, ਦੇ करीब ਬਾਰੇ नहीं जा ਗੱਲ रहे, ਕਰ ਰਹੇ करीब ਹੋ। नहीं जा रहे। माफी हम मांग के। काम के तो जो काम करने वाले तो 3 जज हैं, बाकी बेचारे तो अरीज नवीस बिठाए हुए उन्होंने, वो अच्छा खत नहीं चक लिख रहे होते ਅਸੀਂ हैं ना। ਅਸੀਂ 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 हमने एक छोटा सा मुझे याद है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾੜਾ वो फैसला भी दे, एक वाकया अली साहब, आपको अली साहब, सुनाओ। हमको फैसला एक भी इरशाद दे, हसन वकील खान- फैसला भी दे, एक- मतलब ये ज्यादती है। नहीं नहीं ये सर, ज्यादती है। इरशाद हसन खान साहब जो थे वो पाकिस्तान नेकरू, के नेकरू, जो है वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। हाँ। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो मुशर्रफ का मार्शल लगा हाँ। और मुशर्रफ उनके पास गया कि मुझे डे टू डे मामला चलाने के लिए आप इजाज़त दीजिए। उन्होंने उनको आइन में तरमीम करने की इजाज़त दे दी। यही अच्छा नहीं वैसे जफर अली शाह केस है। जफर अली शाह गया वही वही है ना। वो इरशाद हसन खान साहब साहब भी जो है फैक्चुअली जरा मैं कहता इरशाद हसन खान साहब ने एक मुकदमा लिखा, एक केस एक केस सुना। हाँ। उस केस के अंदर एक खातून जो थी वो अपने पहले खामद को छोड़ के दूसरे खामद के पास चली गई। अच्छा वो केस आया, उसने कहा जी मेरी बीवी है, इसने निकाह पे निकाह किया, वो केस चलता रहा। इरशाद हसन खान साहब ने ये करार दे दिया कि इस खातून का उधर जाना जो था वो गलत था, ठीक है, और वर्बल ऑर्डर के अंदर अदालत के अंदर, और इस खातून को वापस आना चाहिए। अब वो इंतज़ार कर रही है, पुलिस लोकल वो सारे, वो कुछ नहीं हुआ सर। वो उस खातून का दूसरे खामद के यहाँ जो बच्चे थे उनकी शादियाँ हो गई। इरशाद हसन खान चीफ जस्टिस बनने के बाद रिटायर हो गए, जजमेंट नहीं आई। वो नानी जो थी वो उधर बैठी, फिर वो जब मेरा मतलब है जब जजमेंट आई तो वो नानी वापस हुई यार, किसी और नानी- नानी से नहीं अच्छा एक जुड़ेगा। छोटी सी एक मिनट एक मिनट सबको मना किया जाता है कि जनाब फोन जो है ना ऑफ कर दें, लेकिन ये चूंकि महंगी वाली घड़ी है इसकी यार नहीं मुझे नहीं पता ना। हाँ नहीं महंगी वाली है ना। देखिए यार अच्छा महंगी जरूरत तोशा खाना से तो नहीं ली। हाँ जी वही बात जैसे है। खरीदी है। अच्छा रजी साहब ने पता नहीं, अच्छा, हमने रजी साहब ना- ने आज ना नून लीग से पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली है। हाँ। उन्होंने शायद वो कीमे वाले नान का कोई मसला हुआ है। चलो। उन्होंने 2 बातें बताई हैं। हाँ। एक तो ये कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। हाँ। अच्छा मतलब सारी चीज़ें उनके खिलाफ। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि वो हुकूमत भी करना चाहते हैं और अपोजिशन भी करना चाहते हैं, यानी नून लीग काम नहीं करना चाहती। हाँ। काम तो ये है ना कि हुकूमत में आए हैं तो परफॉर्मेंस अपनी दिखाएं, हाँ। काम करके काम करें और लोगों को उसके मुताबिक मुतमईन करें। कब कहा है? अभी बताया। अच्छा चलो मुझे ये लगा, अच्छा मुझे यूँ लगा है, बाकी लोग भी सुन लेंगे ना। हाँ। मुझे यूँ लगा है कि उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है हुकूमत भी करना चाहती है और अपोजिशन भी करना चाहती है। तो अपोजिशन इसलिए करना चाहती है ना कि हुकूमत नाकाम हो रही है, वरना एक काम कर लें, हाँ। हुकूमत में हुकूमत करके नहीं दिखा बड़ा लें। अच्छा पॉइंट है। मैं भट्ट साहब वो वाली बात लपेट लूं, वो elaborate करें ना, दूजे लोगों की तशरीह करन तो कर लो, मुझे सर। ये कहा है शायद कहता है सेंसर जो है ना वो हमारी रगों में उतर गया।
हाँ वो हमारे डीएनए का हिस्सा बन गया। अब हुआ ये कि यहाँ कुछ जुमले कहे गए थे जो सीईओ साहब के हुक्म आलिया से मुस्तरद कर दिए गए। हाँ मैं मैं उनके भी ये खिलाफ चाहता कोई हूँ। बात नहीं सुनूंगा। आज उन्होंने बहुत मजेदार नान खिलाए। कि मिले ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग आपने कौन सा वोट देना है। मैं ये चाहूंगा कि वो मैं जुमले नहीं दोहराऊं। वोटों में कीमे वाले नान का कोई रोल होता है? हाँ होता है। हाँ राव रशीद साहब मुस्तफ़ा खार साहब के बारे में एक बात कहा करते थे कि काला बाग तो गवर्नर नहीं रहा, काला बाग की बदलू गवर्नर हाउस में फिर रही है। तो उससे क्यों लेके मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो इक़्तिदार के मुख्तलिफ ऐवान हैं वहाँ एक ना एक बदरू जो है वो ज़रूर फिर रही होती वो ज़रूर फिर रही होती है। है। बट साहब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आराम करने देते उनको, सो रहे थे। नवाज शरीफ साहब नहीं ये अच्छा बट साहब मेरा बुलबुल सो रहा है। बट साहब व्हाट्सएप चाहिए कह दी। अच्छा मियाँ साहब पहली बात तो भी वापस नहीं आ रहे। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से गलत है। अच्छा चलो क्योंकि मियाँ साहब जब आएंगे ना तो जब आएगा लग पता जाएगा। जाए उसकी कैसे पता लग जाएगा ये मैं बताने लगा। देखिए मियाँ साहब 3 केसेस में 2 में सजा याफ्ता है एक हवाले से और एक में तो नाहल है। ठीक है, तो उनकी सजाएं और नाहली ख़त्म कराने लिए कोई हिलजुल होएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है उस पर कोई समाअत मुकर्रर होगी, कोई इस इतने को पता चल रहा सितंबर में। सर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। अभी ऐसा होने कुछ लगे हुआ कड़ा नहीं को पता चलना। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लिहाजा वो पहले एवं नहीं आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ शहबाज गिल नूं मिलन नहीं आना नहीं पहली गल है किसी ने भी नहीं किया कि वो कल आ रहे हैं। ये किसी ने नहीं किया एक बात। हाँ दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के आपने पूछा कि वो यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ वो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 12 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖੇਡਣਗੇ ਪਾएंगे। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ देखो ना ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ WhatsApp ਛਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ सवाल तो मैं सदके जाऊँ वो मियाँ नवाज शरीफ ने आना है सियासत ही करना आना है। ਓਏ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਵੇਚਣਗੇ इलेक्शन नहीं लड़ना अगली ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ अच्छा किस बुनियाद ते लड़ना है जी हुण गल सुनो अपनी मतलब मेरी गल जी प्लीज सर ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਗਏ कि ਤੁਸੀਂ शरीफ बरादरान ਦੀ ਖਚਰੇਪਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। जाहिर मैं अब आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट किया कि जी मियाँ साहब इतने नाराज थे कि उठ के चले गए और मैं अवाम के साथ हूँ इस मामले में। ठीक हो गया। अब ये पार्टी किसकी है? नवाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ, अगर वो अपनी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फैसला नहीं मनवा सकता ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। मैं यही तो कह रहा लोगों को पता है जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नहीं सर वो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तो फिर लोगों को भी पता नहीं सर वो चिलाकी ला रहा। हाँ जी देखिए मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ये दो उनके हैं, यानी उनकी जो है ना सियासी फिल्म उदे सर हीरो है ने। ठीक है, और इनको बचा के रखना बड़ा जरूरी क्योंकि जिन्नी हैगी ना बुराई वो सारी शहबाज शरीफ के बेचारे दे 1990 तो पैंदी लगी यार। ठीक है, और ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, जिस तरह की हुकूमत की उन्होंने उस पर पड़ गई। अब वो घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई जी ते बचा के रखना ना, लिहाजा ਵੱਡੇ ਭਾਈ ने बड़ा गुस्सा किया सी। अब ये आप माने या ना माने उनका जो वर्कर है उसने इस बात को ओन कर लिया। ठीक है, आप ट्विटर पे देख ले वो शहबाज शरीफ के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मरियम और नवाज शरीफ के बारे में जब बात आएगी वो भाई किसी और टोन च गल करेगा। ठीक है, सो उन्होंने इस अपनी जो है ना अपनी पत्ता खेला। ठीक है, बाकी मियाँ साहब जब वापस आएंगे सर तो मियाँ साहब इस दफ़ा जेल जाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, और यहाँ पर जो फड्डा पड़ा हुआ है ना इस वक्त मैं ये समझता हूँ बिलावल साहब और मियाँ साहब के दरमियान जोड़ पड़ा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका बेटा वज़ीर आज़म हो और मियाँ नवाज शरीफ चाहता है ये मैं नहीं कहते मेरी धी वज़ीर आज़म हो। सर ये एक जो है ना इस वक्त रोला है। जरदारी साहब के मुफाद में ये है कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर रहे, मरियम लीड कर ले कोई गल नहीं। ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ बाहर रहे ताकि नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। हाँ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ को पहले 6 ने तो 12 सीटें कर लांगे। ठीक है ना, यही करेंगे ना। तो हमें चाहिए भी इतनी 12-15 सीटें चाहिए पंजाब से और वो हम लेकर फिर बाकी नहीं सवाल है भट्ट साहब के गवर्नमेंट कर दें जो भी इलेक्शन ख़त्म होने हैं तो 1 साल तकरीबन हो चुका होगा, क्या वो अपनी 1 साल कारकर्दगी दिखाएंगे? आज क्या तारीख है भाई? आज पता नहीं कितनी है, नहीं 20 अगस्त हो गई, 20 हो गई ना सर। इमरान खान को जो इतनी
क्या कहते अग्गां लगियां पईयां ने, ठीक है, जिहड़ा उन्हें हसना शहबाज गिल के बारे इंतहाई गलत और घटिया गुफ्तगू कर रहा है। ये शहबाज गिल ना जुल्म है और ये इमरान खान कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो हमारी माशरती वजूहात है मैं उसकी बुना पर ये बात कह रहा हूँ, आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो जिहड़ी अग्गां लगियां खड़ियां ने वो सिर्फ इस तो ने कि पोलीटिकल अनरेस्ट पैदा किया जाए ताकि इत्थे कोई इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना आ सके। आज सर 20 तारीख है, ऑपोजिशन तो यही करेगी 19-20 तारीख है ना सर, 19-20 अक्टूबर को इस पे बात कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो डिलीवरेंस है इस हुकूमत की वो क्या है, उसके बाद बात कीजिए। 19-20 दो एक महीने ज़रा सब्र कर लो, आपको नजर आएगा कि चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। मतलब कोई साया सुया टल मतलब जाएगा। 6 महीने 4 महीने गुजर गए, 2 महीने उला के 6 महीने पॉजिटिव रिपोर्टिंग याद है ना? नहीं वो कुछ और गल और नवंबर टपाना चाह रहे हैं, नवंबर टपाना पिछले प्रोग्राम में जाइला भी किया सी लाइव वापस ला तो यकीन करके ए चाहता है कि इनमें ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ करा उड़ के पखे दे भाई नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, सर इमरान खान साहब ने जो फरमाया कल की अपनी चल में आया वो तकरीर में, एक तो पहले मैंने तो हैरानगी है कि उत्थे वो की मैं शेर फिर मैं गलत कर देने लगा था। कोई नहीं, ऐसी सही कर लांगे। वो कहता कि बैठे ने ना यार मैं नहीं रहने देता नहीं वो मैं हैरान हूँ, वो जिक्र वादी कश्मीर करते हैं तो वो मतलब कि वो आज़ादी सहाफ़त का जिक्र कर रहे थे वहाँ पे कल खड़े होके, वो तो खैर एक अलग से मामला है। इमरान खान साहब, हाँ जी, इस पर मैंने कहा था, एक मिनट फिक्रा आया तेज यार, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इनको जर्नलिज्म का प्रीडेटर कहा है, हाँ जी, ठीक है। और उस शख्स को बुलवा के आज़ादी सहाफ़त पे लेक्चर दिलवाना, वो तंजीम का पता करें जिसने सर वो आप ही सन, वो आप ही सन जो गाने वाले हो जाए बजाने वाले। पीटीआई ने खुद बनाया था, हाँ उन्होंने खुद बनाया सी। और आज़ादी सहाफ़त में वो इमरान रियाज बैठे हुए थे, हमारे दोस्त समी इब्राहिम साहब बैठे हुए थे, अयाज अमीर साहब थे, दो बड़े जर्नलिस्ट जड़े ने वो शीला भी आया हुआ था, समी इब्राहिम थे तो शीला ने तो आना था ना यार। समी इब्राहिम साहब को मैं थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, कौन से उसमें ये जो उन्होंने बिलावल भुट्टो के बारे में कहा था, बहुत ही नाइंसाफी। ये कंडेम करना चाहिए, करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। हमारा मुआशरती इज्तिमाई शऊर जो है वो जो समी इब्राहिम ने कहा उसको रद्द करता है। समी इब्राहिम अगर खुद को शेख रशीद के लेवल पे लाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। नहीं उससे नीचे है वो, हाँ, बहुत नीचे है उससे, अच्छा, बहुत नीचे है। सर इमरान खान साहब ने, वैसे मुझे अब लगा है कि वो शीला का भी लेवल नहीं था, वो उससे भी कोई निचले लेवल का आदमी था, उसे वहां से चपेड़े पड़नी चाहिए थी। अच्छा वो चपेड़े मारने वाला चले वो तो अच्छा। सर कल की उनकी तकरीर, वो अगर मैं गुजारिश करूं कि आप 2 हरफी एक लाइन में जो है वो कूजे को समंदर में या समंदर को कूजे में समो दें तो की होएगी। सर एक लाइन तो जो मैंने आज़ादी सहाफ़त पर इमरान खान साहब का जो लेक्चर था ना, खिताब सर, वो ऐसे था कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो भी जमहूरियत पर लेक्चर दे रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ आइन की बालादस्ती पर लेक्चर दे रहे हैं, ऐसे ही था ना। और अयूब खान जो है वो सिविलियन सुपरमेसी पे लेक्चर दे रहे हैं। यार अयूब खान सिर्फ एक इस मुल्क में लीडर आया है, एक जिसका कोई विजन था, जिसने इस कौम के लिए कुछ किया, और जिसने कोई उसको कोई कौम को एक सिमत दी, और उसका विजन इतना कमजोर था, वो ऐनक लगाता था। नहीं मेरा कायद-ए-आज़म ने गांधी जी के बारे में कहा था हमारे ये पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी का ख्याल है, ये एक पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी का ख्याल है। बाइबल से एक तो बात दे रहा है इमरान खान साहब का आज़ादी सहाफ़त पे बात करना ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, लेकिन जो उसके अयूब खान के बारे में हमेशा इमरान खान साहब तारीफ करते थे, इस दफ़ा उन्होंने ज़िया साहब की तारीफ किया कि उनके ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त। इस दफ़ा नहीं किया, आपको इस दफ़ा सुना आपने, इस दफ़ा नहीं सर शुरू से करता है। 90 की दहाई के बाद पाकिस्तान में करप्शन शुरू हुई। 90 की दहाई से पहले कौन था, वो हमेशा करते रहे। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने जो कल, अगर 90 की दहाई के बाद करप्शन शुरू हुई तो 58 में किसकी करप्शन पे हुकूमत तोड़ी थी? मार्शल नाफज किया था। सर इमरान खान बोल रहा है, क्यों जज्बाती हो रहे हैं? इसलिए कि इस मुल्क के लोगों को इस तरह से भी बेवकूफ बनाया। उसने ये भी, इमरान खान साहब ने अब ये भी कह दिया हुआ है कि मेरी वालदा इसी तरह मेरी वालदा तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थी। क्या कर लेंगे आप, बोलते रहते हैं वो। सर
एक तहरीक जुमला। पाकिस्तान की ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत पाए जाते हैं, कोई तहरीक आज़ादी का ਉਹ कानून ਭਾਏ है ਨਾ तो निकालें। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ BRB ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ओके। ਹਾਂਜੀ और उसकी इस घर में पैदाइश होने का दावा किया जाता है कि वो इस घर में पैदा हुआ था। कौन? इमरान खान इमरान खान। BRB के किनारे पैदा हुआ था। अच्छा सर, अच्छा जी। सर बात यह है कि खान साहब का जो कल का खिताब था ना, हाँ जी। उसमें उन्होंने बार्गेनिंग के लिए हाँ CV भी दी है, हाँ। बार्गेनिंग भी, और ये भी कहा है कि जी आपकी मुदाखलत के तो मैं खिलाफ हूँ ही नहीं। हाँ आप कहते हैं ना न्यूट्रल्स, तो मैं तो, आपने मुझे पैदा किया, आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, खड़ा किया मुझे, और आप जब मेरे पीछे से हट गए तो खड़े साथ की जगह ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੋ, ਖੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? नहीं सर, सर, सियासत में मैं खड़ा किया है। जुमला क्योंकि मेरा है सर। सर जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3 विਆਹ कराए वजीर आज़म बनाता सर। हाय माशाल्लाह। कमाल है। अच्छा सर, तो सर तारियां उन्होंने कहा वाजे अल्फाज जब में, यहाँ पालिया मुझे ओ यार गल ते सुन लो। यार नशा होता था, गंदम वाला नशा उतरे। हाँ चलो चलो करो करो। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि जी मुझे तो आप लोग लेकर आए थे, आप लोग हट गए, मैं गिर गया, अब मुझे दोबारा उठाएं, इन चोरों की मुसलत किया हुआ है, मुझे वापस ले आए। तो खान साहब की तकरीर जो थी पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदी, आइन की बालादस्ती, ये वो सारा वो रोन गए थे। धमकी लाई इन्होंने सीधी सीधी कि मैं आखिर में आप पाकिस्तान को किधर लेके जाना चाहते हैं? हाँ, तो धमकी नहीं ना लगाई, हाँ। धमकी नहीं लगाई सर, ओके। ये तरला होता है, बोलने का स्टाइल है ਤੇ ना। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, शबाब उसे रैली, उसमें यही कहेगा मैं फिर बताऊंगा, वरना मैं सब ਵਰਨਾ बता ਮੈਂ दूंगा। बताऊंगा मैं ਯਾਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਨੇ ਸਾਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਹਾਥ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ PSF। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਵਰਨਾ फिर भाਵੇਂ ना करो। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है आमिर भुट्टा। उन्होंने कल मुझे ना एवं हुंदा ना ये एवं तुखड़ी लानी, उन्होंने कहा कि जी कि ये कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्टें दिया करते थे ISI वाले, चोरी के सबूत दिखाया करते थे, तो ISI ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਬੁੱਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਤਾ। तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं है। इसमें ऐसा छुपाने वाली क्या बात है? ये तो ऐसी बात है कि पाकिस्तान का बच्चा जानता है। ये बात तो आसिम मुनीर साहब के बारे में की जाती है। हाँ नहीं इसमें छुपाने मैं वो उनका इस्तदलाल ये था कि एक पासे कहते हैं कि जी मैनू चोरी के सबूत ISI दिखाती रही इन्होंने, तो भी चोरी के सबूत तो तेनों उन्होंने आसिम मुनीर ने भी दसे। लेकिन इसमें ना ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही है हाँ कि एजेंसियां नॉर्मली ऐसे सबूत अपने टाउटों को दिखाती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बात तो ठीक है। बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब करप्शन के या चोरी के या बदगुमानी के खिलाफ हैं, या उनकी सियासत या उनके जहन का महवर ये है, तो फिर मैं और आप दोनों जो है वो कम अक्ल कहलाएंगे, टू बी पोलाइट। असल में तो हमें बेवकूफ़ कहना चाहिए। देखिए, करप्शन जो है ये जिन ममालिक में आमरीत की रवायत है जी, उनमें करप्शन एक बयानिया होता है जमहूरियत के और अवाम के खिलाफ। इमरान खान साहब के लिए मतलब एक बहाना होता है कि भाई फड़ लो कारोबारी स्लोगन है। हाँ। ये एक टैग लाइन है। अगर इमरान खान साहब करप्शन और बदगुमानी के खिलाफ थे, ठीक है, या हैं, हाँ। तो ये जो कल उन्होंने कहा कि आपने चोरों और करप्ट लोगों को लाके बिठाया, तो ये जो हुकूमत इस वक्त बनी है, इसमें से सिर्फ इमरान खान के इत्तेहादी अलग होने से ये हुकूमत बनी है ना जी। तो वो इत्तेहादी इमरान खान के साथ थे, तब शरीफ थे, अब चोर हुए हैं, हाँ। या तब भी चोर थे। बिल्कुल। खान साहब को चोरी से, करप्शन से कोई मसला नहीं है। डाकू वजीर आला ना उनके पास पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उनका वजीर आला है। वजीर आला है। हाँ। उनके पास कोई मुआशी विजन नहीं है, नहीं, उनके पास कोई मुआशरती विजन नहीं है। वो बदतरीन फिरका प्रस्त, बदतरीन दहशत गर्दों की हमायत भी कर सकते हैं, और करते रहे हैं, और कर रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान का वजीर आज़म होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो साहब जो शौकत अजीज थे, जिस दिन वो वजीर आज़म नहीं रहे उसके बाद वो चले गए। यार वो तो शराफत से चले भी गए। शराफत नहीं, सुनो, वो इनका मामला उससे आगे का है ना। उन्हें सिर्फ CV में चाहिए था कि ये मुल्क का वजीर आज़म भी रहा है, अलावा सिटी बैंक का
उहदेदार सिटी हों। बैंक के साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर वज़ीर आज़म आज़म भी भी रहे। रहे हैं। इनका ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ जो ये पाकिस्तान के एक से ज़्यादा दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे, बल्कि ताहयात वज़ीर आज़म रहे। हाँ, जमहूरियत में ताहयात कोई चीज़ नहीं होती, जो ताहयात होती हैं वो वहियात होती हैं। भले वो सियासी जमात की रहनुमाई हो या क़यादत, किबला अगर उन्होंने ताहयात वज़ीर आज़म लिखना है तो फिर सीवी पेश कहाँ करना है? वहाँ जहाँ पहले किया था। अच्छा, जिनको कह रहे हैं जब ताहयात जो हो गए तो फिर सीवी ये जो करप्शन वो ताहयात जो है वो जो करो गल, मैं अब दोबारा आ जाऊँगा जो है, मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को तौसीह देता हूँ। हाँ। तो मेरे भाई उसके लिए भी एक तौसीह नोट तो चाहिए होता है ना। कल ये जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है और उन्होंने बताया कि मुझे फारूक लगारी साहब ने पहली दफ़ा बताया था कि ये 1.5 अरब रुपए, लेके बाहर 1.5 चले गए। अरब डॉलर डॉलर, ओए ओए, नवाज शरीफ और बेनज़ीर बड़ी रकम। 1.5 अरब डॉलर लेके चले गए। अच्छा, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मुशर्रफ उन्हें इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उनके ख्याल में, एक तो उनका मेरा ख्याल था कि फ़ौज अच्छी होती है, यानी अब उन्हें लग रहा है कि अच्छी नहीं है शायद ना। पहले उन्हें लगता था पहले उन्हें लगता था कि वो करप्शन के खिलाफ होती है, मुशर्रफ साहब अब करप्शन तो के ये खिलाफ चोरों के ऊपर अपनी शफकत का हाथ रखते फिर हैं। उन्होंने बताया कि जनरल अमजद मुझे वो दिखाता था, सबूत दिखाता था, फाइलें दिखाता था, नाम लेकर बताया हाँ, उन्होंने। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2008 DGA ਸੀ जनरल ਉਹ ਵੀ अमजद ਹੁੰਦਾ वो करैक्टर है जो खुद फड़या गया करप्शन करता हुआ ना। है। हाँ, कदों? वो यार फड़या नहीं गया लेकिन करप्शन की उसने साबित हो गई। ये पूरे नैब का जो आया था ना, अच्छा, अच्छा, जब वो तलत घुमन साहब के कारनामे निकले थे, उस वक्त जनरल अमजद के भी कारनामे निकले थे। यार वो तो फेमस सन अपनी जी, करप्शन जी, 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 और जी। मतलब और जब ईमानदारी मैंने- की जब मैंने उन पे बदनाम तनकीद मैंने आपसे क्या अर्ज की, जब मैंने उस पर तनकीद जो फरमाई, जिन लोगों की सियासत करप्शन के गिर्द घूमती है वो दरअसल करप्शन जानते जानते नहीं, होते। मालूम ही नहीं कि हकीकी करप्शन होती है। जब मैंने उन साहब की खबर ली और मैंने कहा कि हमारे दोस्त रऊफ कलासरा साहब जो थे उन्होंने इनको बहुत किया था, तो रऊफ कलासरा साहब का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी उस गलती की अजाला कर दिया था और ये फ़लाँ मेरी किताब पढ़ लीजिए, उसके अंदर मैंने बता दिया था कि ये कैसा है। अच्छा। ठीक है, तो वो उसे मिस तो नहीं कर रहे, मिक्स तो नहीं कर रहे किसी सर, ना वही जनरल नए अमजद। वाले जनरल अमजद साहब से। अच्छा, मतलब देवता बनाया था। द गॉड ऑफ Demigod. डेमीगॉड मेरा मतलब है, ओदी गल कर रहे हैं सर। सर अच्छा। जनरल अमजद साहब पहले उनको दिखाते थे, फिर 2008 के बाद ISI और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें चोरी के लूट मार के दिखाती थी जी, किस capacity में मैं दिखाती इसी थी? तरफ आ उनके पास उतनी क्या है? जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। सर, वो सवाल हीरो है। पता उन्होंने वर्ल्ड है कप जीता हुआ था। इन चीज़ों से हटके कि वो खुद ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि ISI या इस्टेब्लिशमेंट वो फाइलें, वो चोरी के प्रूफ इमरान खान को क्यों दिखाती थी? वो तो इमरान रियाज नहीं वहाँ हाँ, वो क्यों दिखाते? अच्छा, फिर मसला ये है कि अगर आज हम इस बात पे मैं बता दूं, मेरा क्वेश्चन तो सुन लेना आप, वो तो मुझे भी पता है। आज अगर इस बात पे हम और इस वक्त की हुकूमत सवाल नहीं उठाएगी तो कल को फिर कोई और हुकूमत होगी और फिर कोई DGISI और फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट लोगों को फाइलें दिखा रहे होंगे और इसी तरह के ज़ॉम्बीज़ पैदा किए जा रहे होंगे जैसे आज हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये बार बार के तजुर्बात के बाद एक आदमी इतना ओपनली खड़ा होकर कह रहा है, वो इमरान खान है या इमरान रियाज है, कि मुझे कौन कौन लोग फाइलें दिखाते थे, उनका मुहासबा क्यों नहीं हो सकता? और अगर वो नहीं, अच्छा फिर मैं इसी तरह, वो इतने ताकतवर है, नहीं हो सकता, तो फिर ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। फिर हम इसी तरह इस पे तफसीली गुफ्तगू यार 75 साल तो एनजी नहीं चल रहा, कभी तो ठीक होना है ना यार, मतलब फिर वो रिक्वायरमेंट यही है कि कभी तो ठीक होना है। हाँ, इधर हाँ, तो सुन लो गल, कोई गल नहीं, दोनों 3 बार आ चुके हैं सर। हाँ, वाकया सुनाना है, हाँ, अगर मुझे इजाजत दें। हाँ, सुनाओ। सर, मुशर्रफ साहब का नया मार्शल्ला आया था। हाँ। और उस मार्शल्ला में जो था वो हमें मतलब कि मैं कॉमर्स एडिटर था जी नेशन के अंदर, अखबार के अंदर। मुझे ना एक हमारे साहब हैं, बाद में खलाई मखलूक इशारे करन दी, मुझे पता चला वो टाउट है, बाद में पता चला टाउट है। मुझे इशारे कर रहे हो, टाउट नहीं, मैक लोधी साहब को जानते हैं आप? हाँ, महमूद अहमद खान। मैक लोधी साहब एक टाउट साफी हैं, क्योंकि वो मुझे अगवा करके लेके गए थे ISI के एक वर्गला के अगवा नहीं, वर्गला के फर्क होता है। अपनी गाड़ी में वर्गला के लेके गए थे और फिर वहां से गायब हो गए थे। और उन्होंने क्या मैं तेन वधिया जी चाह पियाना कि हाँ, अंदर जो एक थे वो उन्होंने अपना नाम कर्नल तुगरल बताया था। तुगरल? हाँ, और उन्होंने कहा कि हम आपको ना खबरें बताएंगे और आप ये खबर छापा कीजिएगा। मैंने कहा हुजूर, खबर मेरिट पे
होती है छप जाया करेगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर बताऊंगा। अगले दिन मेरे दफ्तर में ऑन पाकिस्तान स्टेट सर्विस खाकी रंग का लिफाफा डिलीवर हुआ, जिसमें एक कागज था इतना लंबा। जब मैंने कागज खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, नहीं वो A4 तक नहीं, बड़ा वाला था, फुल स्केप था। उस पर लिखा हुआ था नवाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर इतने अरब रुपए की करप्शन की। ये सबूत थे सर। सबूत से। अच्छा, उसके 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया, देखा मैंने आपको 8 सबूत भेजे। मैंने कहा हुजूर ये इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, कोई फाइल होती है। हम जो खबर देते हैं हम फाइल पढ़ते हैं वापडा हाउस में जाके, फिर आगे खबर देते हैं ना। मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैंने कहा जो पूरे 6-8 कॉलम नीचे लगनी चाहिए। तो मैं कहा बाकी की करा, बाकी आप लिखें ना, आप तो सहाफ़ी हैं, इसमें लिखें, इसमें कलर डालें। ए सबूत होंगे ने सर। 1 मिनट ये सर मेरा आप बीती है, और मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये सबूत थे। 8 सबूत थे सर। मैं चलिए वो चूंकि वाकई आपने बयान फरमाया ना, मैं तो करवाना सर, मुझे वो ज़रा मैं चीज़ों को ठंडा कर रहा हूँ। हाँ पता नहीं अब ठंडी होती हैं मुझसे कि नहीं। जनरल हमीद मुश्किल है सर, नहीं होनी। नान खा हमारे की मेरे नाम खा के नंबर 2 टू याया खान थे। हाँ। 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने DG ISPR को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ और कौम को इस सदमे के लिए तैयार करो। इन हालात में हमारी फ़ौज इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। इसके लिए जवाब पेश करना तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है। ये लिखा हुआ छपा हुआ मौजूद है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सीनियर तरीन जो ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि मुल्क टूट रहा है, हम जंग हार रहे हैं, तुम जाके अवाम से कुछ भी कह दो। कुछ भी कह दो। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि अगर इन चीज़ों का मुहासबा नहीं होगा, याद रखो। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग सबूत पेश करते हैं और सबूत अदालतों में पेश करने की बजाय, किसी कानूनी फोरम पे पेश करने की बजाय, किसी सियासी लीडर को, अपोजिशन की जमात के बंदे को या किसी सहाफ़ियों को अगर वो दिखाते हैं तो उसका मकसद निज़ाम में दुरुस्तगी करना, निज़ाम को ठीक करना, चोरी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि ब्लैकमेलिंग और फसाद खड़ा करना और अपने एजेंडे को पूरा करना होता है। अच्छा, हमें फौरी तौर पे हमारा ये रिएक्शन आता है कि इतने ताकतवर लोगों से कैसे रोका जाए या कैसे किया जाए। यार, आपको इमरान खान ने करके दिखाया है। अभी जो हम उसकी स्टोरी जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि उसकी फैमिली के खिलाफ जब उन्होंने करप्शन का सबूत ला के दिखाया, उसने बंदे को फायर करके बाहर निकाल दिया, उसे सीट से हटा दिया। आसिम मुनीर, ठीक है, DGI। अगर ये बात ठीक है तो कितना बड़ा उसने काम किया है। अच्छा, इससे पहले वाकयात हुए हैं कि हुकूमत के खिलाफ इससे DG ISI की मजबूती कम और उनकी बीवी का मजबूत होना ज्यादा साबित नहीं, जो मर्जी था इमरान खान ने किया। अच्छा, मैं इससे पुराने पीछे वाकयात आ जाएं, हमें रो के दिखाते हैं वजीर आजम साहब पुराने कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, मैंने टेप सुनाई किया, तो उसके बाद अपने बंदे फारिग करने पड़ गए। यार कि बस ये मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, ठीक है। और यार तो फिर क्या खाक तब्दीली आएगी? नहीं आ सकती। ठीक है, उनके खिलाफ सबूत आ गए उनके सामने और उन्होंने उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय अपने बंदों को फारिग कर दिया। और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी के लिए काम करेंगे। नहीं कर सकते। वो एग्रीमेंट्स करके डीले करके बाहर भाग जाते हैं। आप इमरान खान से 1000 इख्तलाफ करें, मुझे भी उसकी टोटल आइडियोलॉजी से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन उसने यार, मैं कह रहा हूँ ना, कहने दे यार, तेनों की मसला ही यार सर प्लीज। अच्छा, मसला यह है कि उसने इस चीज को चाहे अपनी फैमिली को करने के लिए किया, उसने उस पर स्टैंड लिया। उसने कहा आपका काम नहीं था। लेकिन सर बाकियों को क्यों मौत पड़ती है? वैसे उन्होंने स्टैंड है 1 अक्टूबर को क्यों नहीं लिया? ओ यार, कहीं लिया, कहीं एक जगह लिया, बाकियों का बता दे मुझे। किदा? अच्छा, नहीं, अक्टूबर वाला भी लिया। आपको भी पता है जितना वो कर सकते थे ना, बाकियों ने उतना भी कभी नहीं किया है। नहीं किया। उन्हें जहांगीर करामत ਨੂੰ ਕਿਹਾ इस्तीफा ਦਿਓ। हाँ जी, इस तरह ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? सर, गल रह क्योंकि गई, गल बहुत फैल गई है। मैं मुकाई ਉਹਨੂੰ। मैं क्या, अगर कोई गल रहंदी ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। फिर मैं यार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ नहीं प्लीज करो। ओ यार, अल्लाह का वास्ता कर लो यार साडी। सर, इमरान खान को जो नोटिस गए, हाँ, वो तो ही अदालत के। हाँ जी, वो मामला जो करप्शन वाली बात हो रही थी ना, कि करप्शन इमरान खान साहब का बयान नहीं, और करप्शन जब फड़या गया है तो बुला रहे, कहते मैं FIA ने बुलाया, कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फारिग कर दूंगा, मैंने आपको फारिग कर देना। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि जी कि अगर 2 नोटिस का जवाब ना दिया उन्होंने तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, गिरफ्तारी जारी हो गए हैं? हाँ, ये मैंने अभी नहीं, इमरान खान के हाँ, कहाँ से? सर
वो जिन्होंने उनको भेजा था ना बुला FIA ने दोबारा नोटिस FIA ने वारंट की गिरफ्तारी फैसला जारी हो नहीं, गई। मैं सेकंड नोटिस किया। मैंने वारंट पढ़ा इसलिए मैं चौंक गया हूँ। नहीं, अच्छा। वारंट की कॉपी आ गई है। नहीं नहीं खबर मैं बता रहा वो हूँ, सेकंड वो मुमकिन है ऐसा कुछ हुआ हो अभी हाँ, तक, वो लेकिन 2 नोटिस और जाने। लीगल प्रोसीजर ये है कि 2 नोटिस जाते हैं, 3 नोटिस, उसके बाद फिर वारंट होता तो है। उन्होंने घंटे बाद भेजते उन्होंने जिड्डी यारी कर उन्होंने तापे। सर इलेक्शन अच्छा जी, एक बात वैसे मैं कहता जाने जाने कर दीजिए, इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने फ़ौज कहने हैं, उनके दरमियान वजाहत साहब का सवाल था कि गैप कोई ज़्यादा नहीं हो गया? सर बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये कोशिश ये कर रहे थे, मोहन सिलाई साहब ने कहा कि जी मुझे एवं तो फिर नवाज इमरान खान साबित कर देगा जिदा फौज ना जी टच बटन नहीं है वो हुकूमत नहीं आ सकता। यार हमें फिलहाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका दीजिए। अच्छा जी, कहो सर। कह दिया भारत सर वो दूरी बढ़ रही है। बढ़ रही कोशिश की गई थी, आखिरी कोशिश ये थी कि जी जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब इकट्ठे बैठे यार पार्टियां अकेले तय हैं। अकेले। हाँ ठीक है, वो भी कोशिश नहीं कामयाब हुई वो ना। भी कामयाब नहीं हुई। बड़े बड़े हालात खराब हो गए थे। बहरहाल पार्टियां बहुत तंग पै गई हैं। वो खलाई मखलूक भी इशारे कर रही थी, जिन्हों खलाई मखलूक समझ नहीं बुर्रा समझ साहब ने भी एक ये जो अर्बन ये फ्लडिंग और रहती ये कोई? तूफान, ये बारिशें और सैलाब जो आए हुए हैं, बाकी तो सियासी मामला बड़े बड़े हैं, हम सारे आप हल कर ही लेंगे। इसका भी जिक्र कर दे कि हुकूमत को जो है ना इस पे कोई सबसे पहले रेस्क्यू, वो तो कर फिर शहबाज यार शरीफ ने कुछ थोड़ी नहीं, दौड़ लाई नहीं है। कोई दौड़ नहीं है। अच्छा पंजाब में तौंसा डूबा हुआ है, कोई बात ही नहीं होती किसी की। अच्छा चले जो भी है ना, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की इमलाक जा रही हैं, पानी में बह रही हैं, नुकसान हो रहा है। हुकूमत को इस पे काम करना चाहिए। हमारा भी मसला यह है कि जब तक इकट्ठे कोई 150 बंदे ना मरे, हमें एहसास ही नहीं 600 मर होता। गए। एक इंसानी जान जो है ना वो भी उतनी कीमती है, मतलब वो सबसे कीमती चीज़ है। अच्छा हुकूमत ना सिर्फ उनके लिए, हुकूमत सबसे पहले उनके लिए फौरी तौर पे काम करे। दूसरा कोई रोड मैप होना चाहिए, बताएं कि हम ये काम यार कर रहे हैं। NDM में बढ़िया नहीं होया। और यार कुछ बताएं कि जो हम ये काम करें जिसकी NDM वजह से नहीं हैगा यार। आइंदा अगले सालों में ये चीज़ें हम ये करेंगे ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके और नुकसान से कम किया जा सके। यार ये देखें काम होना चाहिए। NDM में काम कर रहा है। अब आप जो खबर NDM देते हैं में ना, वो तो खबर देते हैं। बहरहाल चलो तुसी हुण नहीं किसी दी गल मननी तो ठीक है। NDM में अदरवाइज नहीं तकरीर खबर देने वास्ते होंदे ने यार। कौन NDM है ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ पता है? अच्छा बहरहाल जी अच्छी खासी गुफ्तगू हो गई। कुछ और भी पॉइंट थे वो हमारे आपस में वो आगे पीछे हो गए। तो इंशाल्लाह अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे। तो इमरान खान साहब ने आज शाम को मेरा ख्याल है वो रैली रूली भी निकालनी है। तो ख़बरें भी होती रहेंगी और प्रोग्राम भी होते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।